गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी भोलेनाथ, चंद्रदेव तथा सोमनाथ की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो प्रयुक्त होते हैं दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और ये प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं। प्रस्तुति में जाने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो, कार्य की सिद्धि हो, साथ ही इस विद्या का समुचित प्रसार और प्रचार हो और सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका प्रस्तुति में। ओम ओम नमो शिवाय। जय भोलेनाथ, जय चंद्रदेव, जय सोमनाथ। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ हो जाने का एक माध्यम है, किंतु पंचांग हमारे लिए विभिन्न रूप में उपयोगी और इसकी महत्ता काफी अधिक है। विभिन्न रूपों में ये उपयोगी उपयोगी हुआ करते हैं। पंचांग के 5 अंक को ही लीजिए। पंचांग के 5 अंक हमारे लिए विभिन्न रूप से शुभता प्रदान करते हैं। श्री लक्ष्मी तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाले, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और कर्म कार्यों में सफलता, कार्य सिद्धि दिलाता है। अतएव इन 5 अंगों का शुभ फल प्राप्त करने हेतु इन 5 अंगों का प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए और स्मरण करने का एक माध्यम यह श्लोक है। तिथि च श्री कर्प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हरते पापम, योगम रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। और इस 5 अंक का स्मरण करने के बाद पर पुराणों में जो लिखा है, पंचांग का स्मरण करने से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। गंगा तत्व का तात्पर्य यहाँ जलीय तत्व से है, जो हमारे शरीर के जलीय तत्व तथा जन्म कुंडली की जलीय राशियां, जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी, ये सभी शुभ रूप से प्रभावित। पंचांग की महत्ता और उपयोगिता यहीं पर समाप्त नहीं होती। पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की उपयोगिता, महत्ता और जीवन में इसकी भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके जीवन में वो जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए और साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा स्वच्छों के संग, ताकि वे भी प्रेरित होकर पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन में सुखता ला सकें। आज का दिनांक 22 जून 2026, माह ज्येष्ठ पक्ष शुक्ल शाखा संवत 1948 पाराभाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धांति, कलयुग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 4:64 पर, सूर्यास्त 6:44 पर, सनराइज एट 4:59 AM, सनसेट एट 6:44 PM। आज का दिशा पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ उत्तरायण और मध्याह्न दिन के 11:51। सूर्योदय चंद्रोदय आज का 11:16 दिन में और चंद्रास्त 11:38 रात्रि में। आज का दिशा शुभ पूर्व है, फिर भी दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध का सेवन करके यात्रा में सुखता। पंचांग के 5 अंग इस प्रकार। वार सोमवार तिथि अपराह्न 3:39 तक, अष्टमी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात नौमी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र दिन के 10:22 तक उत्तरा फाल्गुनी, उसके बाद हस्ता। और आज के दिन का आरंभ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे पद से, जो कि दिन के 10:22 तक रहता है। तत्पश्चात आरंभ होता है हस्ता नक्षत्र का पहला पद, जो अपराह्न 4:41 तक, दूसरा पद रात्रि के 11:03 तक और कल प्रातः 5:27 यानी कल के सूर्योदय तक हस्ता नक्षत्र का तीसरा पद। योग दिन के 10:31 तक व्यतिपात, उसके बाद वरियान और करण अपराह्न 3:39 तक गौ, तत्पश्चात कल भोर में 4:05 तक बालक और फिर बालक। ये रहे पंचांग के हमारे
पांचवा अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व गीता की ये महत्वपूर्ण पंक्तियां। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। और अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को हम सफलपूर्वक और खुशी खुशी पार कर सकते हैं, क्योंकि बाधाएं हर चरण के हर कदम में हमारे जीवन का हर अपरिहार्य हिस्सा हो करता है। आज के महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:24 से 12:19 दिन तक, रवि योग दिन के 10:22 से 12:32 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 2:09 से 3:04 अपराह्न तक, गोधूली विला संध्या 6:42 से 7:03 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि प्रातः 6:42 से अब प्रातः 8:25। गोलिक काल अपराह्न 1:35 से 3:18 अपराह्न तक, यमगन दिन के 10:08 से 11:51 दिन तक, और वर्ज मुहूर्त रात्रि के 7:18 से 9 बजे रात्रि तक। ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त, और इसके साथ ही हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि इस प्रस्तुति को देखने के अगर कोई सुझाव आपके मन में आया हो, हमें सुझाव जरूर दें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, और कमेंट करके हमें हमारा मनोबल बढ़ाएं, साथ ही साथ प्रतियोगिता को, इस प्रस्तुति को बेहतर बनाने में सहयोग करें। इसके साथ ही यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। साझा जरूर करें अपने मित्रों, परिजनों, दर्शकों के साथ ज्ञान बांटने में, और ताकि उन्हें वे भी प्रेरित होकर पंचांग का अनुसरण कर सके, अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करके कार्य आरंभ करके जीवन को सुखता ला सके। इन्हीं के साथ हम आपके लिए विदा लेते हैं, और विदा लेने के पूर्व प्रार्थना करते हैं देवादेव भोलेनाथ से, चंद्रदेव से तथा सोमनाथ से कि उनकी असीम कृपा ओम नमः शिवाय। और आपका दिन शुभ। जय चंद्रदेव, जय सोमदेव, जय देवादिदेव। ओम नमः।